आपको फटीग फील होता है, आपका गट कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, लेडीज को लेट और अर्ली पीरियड्स आते हैं, इनफर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। इसके अलावा आपका हार्ट रेट, आपको कभी कभी फील होगा कि मुंह में आपका दिल धड़क रहा है। इंडिया में 42 मिलियन लोग थायराइड और हशीमोटो से अफेक्टेड हैं। पेरेंट्स उसका भला चाहते थे, हर वक्त वो उनको एग दे रहे थे, दूध दे रहे थे, सीड्स दे रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि वो ग्रीन कलर की वॉमिट करने लगता था, उसके स्टूल में ब्लड आने लगता था, हर हफ्ते उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। जिन भी लोगों को हशीमोटोस को रिवर्स करना है, उनको ये 4 सप्लीमेंट्स या 4 ट्रेस मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें नंबर 1 पे है। क्या आपको भी थकान फील होती है? अचानक से आपका वेट बढ़ गया है? जो भी आप खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में आपको दिक्कत होती है, ब्लोटिंग रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो मेरी आज की टॉक आपके लिए है। मैं हूं उर्वशी अग्रवाल, फाउंडर ऑफ अर्बन गुरुकुल। मैं एक इंटीग्रेटिव वेलनेस कोच हूं और मैंने स्पेशलाइजेशन की है क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, हार्मोनल हेल्थ में और गट में। और मैं अपनी नॉलेज यूज करती हूँ लोगों को डिजीज रिवर्स कराने में, लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्स कराने में। आज मैं बताऊंगी आपको कहानी निशा के बारे में। निशा एक यंग गर्ल है जो मेरे पास आई थी 5 महीने पहले। बहुत ही सुंदर पर थोड़ी सी ओबीस, और उसने मुझे बताया कि उसको थकान रहती है, उसे कुछ भी ज्यादा याद नहीं रहता, जबकि वो क्लास टॉपर थी। इसके अलावा उसका धीरे धीरे वेट गेन हो रहा है। वो कुछ भी खाती है तो उसको तुरंत से वॉशरूम रश करना पड़ता है। और उसने अपने वाइटल्स दिखाए, अपनी रिपोर्ट्स लेकर आई थी, और मुझसे बातें करते करते वो अचानक से रोने लगी, जैसे उसको घबराहट हो रही है। मैंने उसके सारे वाइटल्स देखे और फिर कहा कि मैं आपको बताऊंगी। हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है, हार्ट डिजीज और डायबिटीज से भी ऊपर। मैं बात कर रही हूँ हशीमोटो थायराइडाइटिस की, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? जब आपका ही इम्यून सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके ही किसी ऑर्गन को अटैक करता है, तो उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और हशीमोटो थायराइडाइटिस क्या है? जब आपका ही इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है और आपका थायराइड ग्लैंड जो आपके गले में सिचुएटेड है उसे अटैक करता है, जो बटरफ्लाई ग्लैंड है। और धीरे धीरे अटैक करते करते आपका थायराइड ग्लैंड काम करना ही बंद कर देता है। वो T3, T4 हार्मोन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोड्यूस करना ही बंद कर देता है। तो थायराइड ग्लैंड करता क्या है? थायराइड ग्लैंड आपका मेटाबॉलिज्म देखता है। जो भी आप खाते पीते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, कब आपको सर्दी लग रही है, कब आपको गर्मी लग रही है। जो आप खाना खाते हैं उसमें से प्रोटीन सिंथेसिस, किस तरह से प्रोटीन को सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी थायराइड ग्लैंड का काम है। इसके अलावा आप देखेंगे कि थायराइड पेशेंट्स को नॉर्मली हार्ट, आप मानेंगे सिर्फ इंडिया में 42 मिलियन लोग थायराइड और हशीमोटो से अफेक्टेड हैं। हशीमोटो स्प्रेड होने का मेन रीजन ये है कि ये बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं, बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं, और इसीलिए ये डिटेक्ट भी लेट होता है। और इसके होने के रीजंस है हमारे हशीमोटोस के, जैसे मैंने आपको पहले भी रीजंस बताए थे कि आपको फटीग फील होता है, आपका गट कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, लेडीज को लेट और अर्ली पीरियड्स आते हैं, इनफर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। इसके अलावा आपका हार्ट रेट, आपको कभी कभी फील होगा कि मुंह में आपका दिल धड़क रहा है। बहुत सारे सिम्टम्स है हाशिमोटोस के, पर वो डिटेक्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज जब आप डॉक्टर के पास इन सिम्टम्स के साथ जाते हैं, डॉक्टर आपके सारे वाइटल्स कराते हैं, और बहुत बार आपका T3, T4, TSH जो थायराइड हार्मोन्स है वो नॉर्मल आता है। तो डॉक्टर को लगता है कि शायद आप मेंटली डिप्रेस्ड हैं, या आपको एंजाइटी हो रही है, या फिर आपके कोई मिनरल्स या विटामिन्स कम है। तो हशीमोटो सिर्फ थायराइड ग्लैंड के बारे में नहीं, ये बहुत सारी इंटॉलरेंसेस के बारे में भी है। एक छोटा बच्चा अमय मेरे पास आया, 14 साल का बच्चा, और वो जो भी खाना खाता था उसको वॉमिट हो जाती थी, क्योंकि उसका गट इंटॉलरेंट हो गया था। बहुत सारे फूड ग्रुप जैसे कि ग्लूटेन,
लैक्टोज वो पचा ही नहीं पाता था। मैंने उसके पेरेंट्स को इंटॉलरेंस टेस्ट करने को बोला। इंटॉलरेंस टेस्ट एक एक्सपेंसिव टेस्ट है, थोड़ा सा पेरेंट्स हिचकिचाए, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि अब जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि वो किस किस फूड ग्रुप से इंटॉलरेंट है, मैं उसको ट्रीट नहीं कर पाऊंगी। आप मानेंगे वो 250 आइटम से इंटॉलरेंट था, जिसमें ग्लूटेन, सीड्स, दूध, राइस, सब कुछ से वो इंटॉलरेंट था। क्योंकि पेरेंट्स उसका भला चाहते थे, हर वक्त वो उनको एग दे रहे थे, दूध दे रहे थे, सीड्स दे रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि वो इंटॉलरेंट है। और इस लेवल का इंटॉलरेंट कि वो ग्रीन कलर की वॉमिट करने लगता था, उसके स्टूल में ब्लड आने लगता था, हर हफ्ते उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। जब हमने इंटॉलरेंस टेस्ट किया और हमें पता चला, तो मैंने धीरे धीरे उसकी डाइट चेंज करी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम हाशिमोटोज को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना होगा अपने खाने पीने का, क्या फूड ग्रुप्स हम इंक्लूड करें और क्या फूड ग्रुप्स हम एलिमिनेट करें जो हाशिमोटोज के एंटीबॉडीज को ट्रिगर करते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले कि आपको ग्लूटेन एंड लैक्टोज जो हाईली इन्फ्लेमेटरी है उसको एलिमिनेट करना होगा। आपको जितना भी रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड, ये सबको अपनी डाइट से टोटली एलिमिनेट करना होगा। लैक्टोज, क्योंकि दूध में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी एंटीबॉडीज को डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें एग्रीवेट करते हैं, तो दूध से बनी चीजों को भी आपको एलिमिनेट करना होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या फूड ग्रुप आपको इंक्लूड करना चाहिए जो आपकी एंटीबॉडीज को इन स्टेशन रखेगा, इन कंट्रोल रखेगा। तो आपको सबसे पहले लेने हैं मोर एंड मोर ऑफ ग्रीन्स, कलरफुल वेजिटेबल्स। जितना ज्यादा आप कलर इंक्लूड करेंगे, जैसे रेड बेल पेपर या फिर येलो बेल पेपर या पर्पल कैबेज, ये सब में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके बाद आपको इंक्लूड करना है गुड फैट। गुड फैट से मेरा मतलब है फूड ग्रुप जो ओमेगा 3 में हाई है, जैसे कि कोकोनट ऑयल, एवोकाडो, नट्स एंड सीड्स, सीड्स जैसे कि चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, ये सब आपको इन कंट्रोल अपने किसी ना किसी मील में इंक्लूड करना है। हर मील में प्रोटीन जरूरी है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है और आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंट हो गया है, तो बहुत जरूरी है कि आप दालें या फिर और प्रोटीन रिच फूड जैसे कि मिलेट्स, ये सब हर मील में इंक्लूड करें। अब क्योंकि हम सिंपल कार्ब्स अवॉइड कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा रहे हैं, तो हमें मिलेट्स खाने हैं, जैसे कि रागी, नाचनी, अमरंथ, कुट्टू। ये सब हाई ऑन फाइबर होते हैं, रिच ऑन प्रोटीन होते हैं। थायराइड को लेकर एक मिथ है कि अगर आपको थायराइड है तो क्यूसीफोरस वेजिटेबल्स जैसे कि कैबेज, ब्रोकली, केल, ये सब नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आपको हाशिमोटोज है तो क्यूसीफोरस वेजिटेबल्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बिकॉज दे आर लोडेड विथ एंटीऑक्सीडेंट्स और आपको उन्हें डेली बेसिस पे इंक्लूड करना है। अब हमने बात करी फूड ग्रुप्स की। अब हम बात करेंगे और क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे आप अपने हाशिमोटोज को रिवर्स कर सकते हैं। दूसरी चीज है डिटॉक्सिफिकेशन। बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, मतलब जो भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें एलिमिनेट करें। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप किसी मेडिसिनल प्रैक्टिशनर या फिर किसी वेलनेस कोच की हेल्प लें। बट कुछ डिटॉक्सिफिकेशन जो आप खुद कर सकते हैं वो है सोना ले सकते हैं आप, इंफ्रारेड रेज वाला सोना, दैट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। आपको अपने डे टू डे दिनचर्या में बहुत सारा पानी पीना है, लिक्विड्स पीने हैं, बिकॉज जो आपके हार्मोन्स है वो कम्युनिकेट करते हैं पानी के थ्रू। और लिक्विड्स पीने हैं विच आर हाई ऑन प्रोबायोटिक्स, बिकॉज वो आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। लिक्विड्स जैसे लेमन वाटर या फिर छाछ या फिर एप्पल साइडर विनेगर एक ग्लास में डालकर 1 चम्मच आप ले सकते हैं। इसके अलावा राइस कांजी, कैरेट कांजी, ये सब रिच है प्रोबायोटिक्स में। हाशिमोटो सिर्फ थायराइड ग्लैंड के बारे में नहीं, गट के बारे में भी है, आपके लिवर के बारे में भी है। गट किस तरह से आपके थायराइड ग्लैंड को या आपकी बॉडी को अटैक करता है उसके बारे में भी है, लीकी गट सिंड्रोम के बारे में भी है। बहुत जरूरी है कि अगर आपको किसी भी तरह का फूड इंटॉलरेंस है,
आप उसके बारे में जानिए। हमारी जो इंडियन किचन है ये अपने आप में एक फार्मेसी है। हमारे किचन में इतने सारे हर्ब्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं जो हाशिमोटो के जो एंटीबॉडीज हैं उनको इन चेक रखने में हेल्प करते हैं। स्पाइसेस जैसे कि सिनेमन, क्लोव या फिर हर्ब्स जैसे कि जिंजर, टर्मरिक, धनिया पानी, ये सब बहुत अच्छा है हशीमोटोज को रिवर्स करने में। सो ये आप अपनी डेली दिनचर्या में इंक्लूड कर सकते हैं। ड्राई ब्रशिंग जो एक ओल्ड टेक्निक है, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमको घर का बना हुआ क्लीन फूड खाना है विच इज रिच इन फाइबर, प्रोटीन एंड गुड फैट। इसके अलावा आपको अपना पोर्शन साइज कंट्रोल में रखना है। आपको ज्यादा से ज्यादा कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं। डिटॉक्सिफिकेशंस के जितने भी हमारे पुराने नुस्खे हैं जैसे कि ड्राई ब्रशिंग या फिर मेडिटेशन या फिर वॉकिंग इन द या फिर ग्राउंडिंग, ये सब इंक्लूड करना है। प्रोटीन हर मील में जरूरी है। अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस की जो आपको करने हैं टू रिवर्स हाशिमोटो। सबसे पहला है स्लीप स्लीप स्लीप। मैं जितनी बात करूं स्लीप के बारे में ये शायद टॉक पूरी खत्म हो जाएगी। स्लीप एक फ्री ड्रग है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स है, वेयर एंड टेयर जो रिपेयर होना होता है ऑर्गन्स का, वो सब तब होता है जब हम सो रहे होते हैं। सो 7 से 9 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्स कर रहे हैं। और अगर आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, तो आपको कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होगा ही नहीं। इसके बाद 1 आवर ऑफ मूवमेंट, आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करिए, चाहे आप स्विमिंग करिए, चाहे आप रनिंग करिए या फिर योगा करिए। पर जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका एक तो वेट चेक में रहता है, इसके अलावा आपकी बॉडी डोपामाइन जो एक हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज करती है और आपका मूड भी एलिवेट होता है। सो 1 आवर ऑफ वर्कआउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये मेरी अपनी स्टडी है कि किसी को भी अगर थायराइड है या फिर हाशिमोटोज भी है, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में कोई सप्रेस्ड इमोशन है, कोई ना कोई बात है जो वो सोचते रहते हैं, उसके बारे में ओवरथिंक करते रहते हैं। और इसीलिए जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो टीएसएच प्रोड्यूस करता है वो एक्चुअली में कॉर्टिसोल बनाता है विच इज स्ट्रेस हार्मोन। सो आपको स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करनी होगी, आपको कोई ना कोई हॉबी करनी होगी जिससे आपका मूड एलिवेट हो सके। इसके अलावा आप हमारी जो पुरानी टेक्निक्स है, सन बेदिंग, ग्राउंडिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन, योगा, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में किसी हेल्थ कोच से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आई एम श्योर वो आपको हेल्प कर पाएंगे। और फोर्थ है, जितनी भी टॉक्सिसिटी है, जितना भी आप केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स या ईडीसीज जो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिव केमिकल्स हैं उससे दूर रहेंगे, उतना ही आप इजीली अपने हाशिमोटोज को रिवर्स कर पाएंगे। फूड एंड लाइफस्टाइल के बाद अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। जिन भी लोगों को हाशिमोटोज को रिवर्स करना है उनको ये 4 सप्लीमेंट्स या 4 ट्रेस मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें नंबर 1 पे है सेलेनियम। सेलेनियम एक ऐसा कंपाउंड मिनरल है जो आपके थायराइड ग्लैंड की वर्किंग के लिए हेल्प करता है और सेलेनियम मिलता है ब्राजील नट में। सो जो भी थायराइड या फिर हाशिमोटोज को रिवर्स कर रहा है उसे दिन में से 2 ब्राजील नट जरूर खाने हैं। सेकेंड ट्रेस मिनरल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हेल्प करता है आपकी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए, इसके अलावा आपकी मस्कुलर हेल्थ के लिए, आपका मूड अच्छा रखता है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल रखता है। तो आपको एवरीडे 350 टू 400 मिलीग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम जरूर कंज्यूम करना है। थर्ड है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। या तो आप वो खाने से कंज्यूम कर सकते हैं, नट्स एंड सीड से, और अगर आपको लगता है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसे सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। जिंक एंड विटामिन डी, ये चौथे ट्रेस मिनरल्स हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए। आपको जिंक मिल सकता है कीवी से, विटामिन डी आप सन सोकिंग करेंगे तब आपको मिल सकता है, लेकिन अगेन यू कैन सप्लीमेंट इट। सो हाशिमोटोज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है
और 100% रिवर्सेबल है। बस आपको अपने आप को, अपनी बॉडी को समय देना होगा, अवेयर रहना होगा कि आप क्या चीजें खाएं और क्या चीजें एलिमिनेट करें और किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करें। जोश टॉक आशा आपके और आपके परिवार के लिए हेल्थ वीडियोस लाते रहते हैं और आज मैं लेकर आई हूं अबाउट हाशिमोटोस। जाते जाते इस मंच में मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आपकी ही खराब लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रिवर्स करने के लिए आपको ही अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है। और अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सुधारना है, मेरे जैसे हेल्थ कोच से मदद लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं।